दोहा। जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि, आने हूँ प्रिय नारी। अर्थात जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। अर्थात मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायाऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाऊ ते तोरेऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारक गामी। अर्थात हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमारक पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोरी मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तन्ने तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, किन्हें चहु निज प्रभु कर काजा। अर्थात तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम्हें निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी बजहु भगत बहहारी। अर्थात हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बहहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कभू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। अर्थात जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। दोहा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध बिसारी। अर्थात खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम्हें करहु। ऋषि पुलस्ती जसु बिमल मयंका, ते ही शशि महु जनी होहु कलंका। अर्थात तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ती जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति पर भूताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सदल मूल जिन्हें सरित न नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। अर्थात राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सोनू 10 कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही,
सकहि न राखी राम कर द्रोही। अर्थात हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नैसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बढ़ गयानी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। अर्थात रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी ने हरहु मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन है सहित विभीषणु आए। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी बिनय बहुता, नीति विरोध ने मारिया दूता। आन दंड कछु करिया गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। अर्थात उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। अर्थात यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की पार्ट 9 की वीडियो में बस इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।